अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों का आज का जो पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़ का वो भी हो चुका होगा। मैंने वो पेपर देख लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि जो जो लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनका पेपर यकीनन अच्छा गया होगा। उर्दू में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पेपर के लिए वीडियो बना दी थी, चैनल पर अपलोड कर दी थी आज से तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले, और उसी को फिर मैंने दोबारा से बच्चों को शेयर कर दी ताकि वो एक दफ़ा से फिर पढ़ लें, देख लें उसको। ठीक है, तो उर्दू में आपको सिर्फ 7 सवाल करने हैं। पहला सवाल आपके MCQs का है, फिर उसके बाद आपको अशार की तशरीहात करनी है, इक़्तिबास की तशरीह करनी है, नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखना है, खुलासा लिखना है, एक शायर की शायरी पर तबसरा करना है और एक नसर निगार की नसर निगारी पर। तो आज की वीडियो को ज़रा देर तक देखिएगा क्योंकि मैं आज की वीडियो में एक अहम अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, तो ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। तो मैं मुझे वो बात कब याद आती है या मैं उसको कब मुनासिब समझता हूँ मैं दरमियान में कह दूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी एक साथ देखिएगा। उर्दू की कॉपी जब आपको मिले तो आपका मीडियम, जाहिर सी बात है आप उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो मीडियम आपका उर्दू होगा। अब तक आप इंग्लिश लिखते आए हैं। कॉपी को फिल करने के लिए हमने यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया कि आपको चाहिए 5 मिनट। आप पहले 2 पेज छोड़ देंगे क्योंकि 20 MCQs होते हैं। मैंने MCQs को उर्दू में भी MCQs ही लिखा है क्योंकि वो कसीरुल इंतखाबी लिखे हैं, तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है या उर्दू का लफ्ज़ है। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या MCQs होते हैं उनको उर्दू में कहते हैं कसीरुल इंतखाबी। पेपर में चूँकि ये आपको बाद में मिलेगा इसलिए पहले से कह रहा हूँ, रोमन में 20 नंबर डाल दीजिए, 20 तक काउंटिंग करके नंबर डाल दें और 2 पेज पहले वाले छोड़ दें। अब आपका सवाल शुरू हो जाता है हिस्सा बे से, जिसमें आपको 5 में से 2 अशार की तशरीहात करनी है। अशार के लिए मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और गालिब के कुछ मुंतखब अशार बताए हैं। वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके 2 शेर वहाँ से आराम से निकल जाएंगे। और MCQs के मार्क्स हैं 20, वक्त दिया है मैंने 25 मिनट जो कि बाद में होगा। अलबत्ता जो 2 अशार की तशरीह है उसके मार्क्स हैं 10, एक शेर की तशरीह के 5 मार्क्स हैं शायर के हवाले के साथ, और मैंने टाइम दिया है 15 मिनट। जिनकी उर्दू की राइटिंग अच्छी होगी, तेज़ होगी, फास्ट होगी, वो 15 मिनट से भी पहले कर लेंगे। इक़्तिबास की तशरीह के लिए मैंने बहुत सारे असबाब लिखाए हैं, मेरी वीडियो में देखिएगा, लेकिन जो ख़ास तौर पे मैंने सबक बताया है वो बताया है सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत। उसको अच्छी तरह से कीजिएगा। एक इक़्तिबास की तशरीह के मार्क्स हैं 10, वक्त इसमें आपको लग जाएगा 15 मिनट। उसके बाद आ जाएंगे मरकज़ी ख़्याल, इसमें भी शायर का तारुफ़ होगा और मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे, 10 मार्क्स हैं और इसके मार्क्स होंगे, आपके पास वक्त चाहिए 20 मिनट। 3 असबाक देते हैं, उनमें से किसी एक का ख़ुलासा आपको लिखना होता है। तो मैंने लिखा है सबक का ख़ुलासा या ख़ुलासाए सबक। वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा गालिबन जो मैंने उसमें बताया है सहर होने तक वग़ैरह वग़ैरह। उस वीडियो को जाकर देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। 10 मार्क्स हैं बेटे और उसको 20 मिनट में करना है। फिर उसके बाद आ जाता है हिस्सा जीम, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 3 शायर दिए जाएंगे और एक शायर की शायरी पर तबसरा करना है। मार्क्स हैं इसके 20 और टाइम दिया है मैंने आपको उसके लिए 35 मिनट्स। 3 नसर निगार दिए जाएंगे, एक नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा करना है। मार्क्स हैं इसके 20 और टाइम मैंने इसका दिया है 35 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट कॉपी को फिल करने के लिए दिए हैं और 10 मिनट मैंने कहा है कि कॉपी को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें, यादा कर लें, कोई गलती हो गई हो तो वो भी कर लें, और उसको कहते हैं क्विक रिव्यू करना। तो इस तरह अगर आप वक्त का दौरानिया निकालेंगे टोटल तो निकलेगा 180 मिनट यानी कि 3 घंटे, और आप मार्क्स टोटल कर लें तो जाएगा आपके पास 100 मार्क्स। ठीक है, 2 बातें कहनी है अहम, वो ये कि कट मार्कर यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था जो मार्कर्स के नंबर बता रखे हैं मैंने, मेरी वीडियो देखिएगा उसमें आपको मिल जाएंगे। तो कट मार्कर जो मेन हेडिंग होगी उर्दू में वो होगी कट मार्कर से ब्लैक से, और जो सब हेडिंग होगी वो कट मार्कर से होगी ब्लू से। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेन हेडिंग होगी आपकी ब्लैक से और जो आपकी सब हेडिंग होगी वो होगी ब्लू से। ठीक है, जो अहम बात करनी थी वो अब मुझे याद आई, वो ये है कि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि 21 तारीख को ही, 21 या 22 जून को आपके बॉटनी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट की एक वीडियो आपकी आसानी के लिए अपलोड कर दूं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ फ़रमाए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। अल्लाह हाफ़िज़।